ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर का रुख करते हैं। गुर्जर आरक्षण आंदोलन मामले के अंदर एक बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। दरअसल रात भर पटरी पर डटे रहे गुर्जर आंदोलनकारी रसिया गाकर मनोरंजन करते रहे और पूरी रात को काटा गया। सुबह होते ही बढ़ने लगी आंदोलनकारियों की संख्या। हिंडोन बयाना मार्ग को पेड़ डालकर अवरुद्ध कर दिया गया है। उधर रात भर पटरी पर बैठे रहे गुर्जर समाज के लोग। गुर्जर नेता विजय बैंसला भी साथ में बैठे रहे। गुर्जर आरक्षण की आग ने बढ़ा दी है मुश्किलें। करौली भरतपुर जिले में लगभग 100 घंटे से इंटरनेट सेवाएं बंद है। वर्क एट होम करने वाले कार्मिकों को परेशानी आ रही है। उधर ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। वहीं ट्रेन बस यातायात बंद होने से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आंदोलन के चलते सड़क और रेल मार्ग लगभग 20 घंटे से ठप पड़ा है, बंद पड़ा है। रोडवेज की हिंडौन, करौली, धौलपुर सहित अन्य डिपो की बसों का संचालन बंद है। दौसा, अलवर में भी कुछ इलाकों के अंदर इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। संभागीय आयुक्त के आदेशों के बाद इंटरनेट को बंद किया गया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें जरा देखिए किस तरीके से पटरियों को ही कब्जाते हुए आराम फरमा रहे हैं। रेल यातायात बाधित है, सड़क मार्ग बाधित है। रसिया गाकर मनोरंजन किया गया है। हमारी मांगों के बारे में आपको भी पता है, आपसे भी कोई छूटी हुई नहीं है और राज्य सरकार को भी अच्छी तरह से हमारी मांगों का पता है। प्रशासन के ब्यूरोक्रेसी को भी हमारी मांगों का पता है और मांग हमारी वो है जो राज्य सरकार ने हमसे समझौता किया। राज्य सरकार हमारी मांगें पूरी कर दे, हम एक्स्ट्रा कुछ मांग ही नहीं रहे ना। हमको हमारी मांगें दे दो और हम आपके माध्यम से उनको धन्यवाद देंगे और जाकर के भी धन्यवाद देंगे कि आपने हमारी मांगें मानी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते अपने सहयोगी अश्विनी यादव का। अश्विनी, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो समझौता सरकार के साथ हुआ उन्हीं को पूरा कर दिया जाए, इसके अलावा कोई मांग नहीं है। देखिए, एक लंबे वक्त से यह आंदोलन भी चलता रहा, वक्त वक्त पर स्थगित भी हुआ, लगा कि सब चीज सुलझ गई है, लेकिन फिर एक बार नए सिरे से इसकी शुरुआत हो रही है। आपको लग रहा है कि आज एक बार फिर से बातचीत का रास्ता खोलते हुए ये जो आंदोलन है ये खत्म हो सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर सब लोग चाहते हैं, जो ट्रैक पर बैठे हैं वो लोग भी चाहते हैं कि बातचीत हो, क्योंकि बातचीत के बिना कोई हल नहीं निकल सकता है। लेकिन एक बात साथ वो जोड़ देते हैं कि इस बार बातचीत करना चाहते हैं और ट्रैक पर करना चाहते हैं। और इस बात का ही शायद असर था कि रात्रि में अशोक चांदना से मुलाकात कर्नल बैंसला की नहीं हुई, विजय बैंसला की नहीं हुई और समिति के दूसरे मेंबर्स की मुलाकात नहीं हो पाई। ये चाहते हैं कि ट्रैक पर ही बातचीत हो। बैकलॉग के साथ जो 5% आरक्षण की बात थी वो बैकलॉग के साथ पूरी की जाए, ये प्रमुख तौर पर मांग है। जो जयपुर में बात हुई, जो सहमति बनी, पूरी तरह से नकारी जा चुकी है इन लोगों की ओर से। अब ये भी तय हो गया है कि वो एक गुट और दूसरे गुट की बात भी हो गई है और इनकी ओर से स्वीकार कर लिया गया है, क्योंकि बीते दिन अशोक चांदना ने भी कहा था कि खुद कर्नल बैंसला इस बात के लिए सहमत थे कि अगर समाज के दूसरे लोग जयपुर जाकर बात कर रहे हैं, सरकार के साथ बैठे हैं और अगर अच्छी सहमति उनकी बनती है तो हम उसमें शामिल होंगे। लेकिन लगता है कि कर्नल बैंसला, विजय बैंसला का पूरा गुट उस बात में कहीं कोई सरोकार नहीं रखता, शामिल नहीं है। उनकी सहमति में पूरी असहमति थी। उसके बाद से कल से ये आंदोलन शुरू हुआ, ट्रैक पर कब्जा शुरू हुआ। अभी भी आंदोलनकारी ट्रैक पर हैं, लेकिन बातचीत अभी ट्रैक पर नहीं है। ये सच है कि प्रशासनिक स्तर पर एक कोशिश की जा रही है बातचीत की, कि बातचीत शुरू हो। कर्नल बैंसला से संपर्क किया गया है, लेकिन कर्नल बैंसला की ओर से भी कहा है कि ट्रैक पर और सार्वजनिक सब लोगों के बीच में ही बात की जाएगी, अलग से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। अश्विनी, क्योंकि बाकायदा सरकार के साथ प्रतिनिधिमंडल था, 40 लोग आए थे गुर्जर समाज के जिन्होंने बातचीत की थी। उसके बाद कहा गया था कि हाँ, सरकार ने लगभग सभी मांगों को मान लिया है। मैं सीधे तौर पर आपसे जानना चाहता हूं, क्या कर्नल बैंसला गुट की तरफ से उन तमाम समझौतों को नकारना, इसके पीछे की बस बड़ी वजह ये कि चेहरे बदल गए? देखिए, निश्चित तौर पर ये बात अंदर खाने भी है और कर्नल बैंसला गुट में भी है कि
जो लोग जाकर बात करके आए थे, पहली बात तो इस बात से सहमत नहीं है कि जो 14 बिंदु बनाए गए उसमें कहा गया कि ऐसा कर दिया जाएगा। जो कल पहले ये सहमति पत्र कर्नल बैंसला को सौंपने की बात थी, फिर एसडीएम बयाना ने वो विजय बैंसला को भी सौंपा और उन 14 बिंदुओं पर एसडीएम बयाना से विजय बैंसला ने कहा था कि एक एक बिंदु पे बात करते हुए कि हम इससे सहमत नहीं है। तो ये सच है कि लीडरशिप को लेकर भी बात है, इसको लेकर भी एक सवाल खड़ा हुआ है और ये भी एक सवाल खड़ा हुआ है कि उन सब 14 बिंदुओं पर अगर हमें ऑर्डर ला कर देते तो शायद हो सकता है कि एक बात दूसरी होती। इनका कहना था कि ऑर्डर नहीं है, ये फिर एक समझौता पत्र है और समझौता पत्र हम बहुत सारे हम देख चुके हैं और कर चुके हैं। समझौता पत्र पर हम सहमत नहीं है, इस बात को लेकर बात नहीं बन पाई। अब एक उम्मीद ये है कि आज दोबारा से नए सिरे से बातचीत होगी, क्योंकि अशोक चंद्रा वापस लौट गए थे। प्रशासनिक स्तर पर बातचीत हुई है, जो मैंने कहा कि कर्नल बैंसला अकेले में बात करने का तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि जो बातचीत हो सरकार के नुमाइंदों से बात हो, समाज के नुमाइंदों से बात हो, समाज के सामने ही बात हो। जी अश्विनी, क्या इसके पीछे की बड़ी वजह ये कि शायद कर्नल बैंसला भी जानते हैं कि इस आंदोलन के बाद अब दोबारा कभी आंदोलन इन मांगों को करना शायद गुर्जर समाज के अंदर बहुत ज्यादा अंतर्द्वंद को पैदा करेगा और इसलिए जो भी कुछ होगा वो इसी बार होगा और वो कुछ छुपाना नहीं चाहते हैं कि समाज के सामने जो हो सब कुछ आगे हो? निश्चित तौर पर कुछ ऐसा ही कर्नल बैंसला सोचते हैं और जब आंदोलन शुरू हुआ कल, उससे पहले भी कर्नल बैंसला आसपास के गांव में खुद जा रहे थे और उन्होंने कहा था कि हम अपने लोगों से मिलने, उनके साथ बैठने और चर्चा करने में जा रहा हूं। उस चर्चा के दौरान भी जब कहीं 100 लोग थे या कहीं ज्यादा लोग थे, छोटी छोटी बैठकें उन्होंने की, तो ये कहा था कि मैं सब लोगों के बीच में ही बात करना चाहता हूं, कोई बात मैं नहीं छुपा रहा हूं। एक बात तो इस पूरे बातचीत और पूरे आंदोलन को लेकर उनको लगा, जो समझाया गया दूसरे लोगों को भी, कि जो 40 लोगों ने जो बातचीत की वो हमारी मांगों को लेकर संकट पैदा करती है। जो हमारा पूरा आंदोलन अब तक लगातार चला है उसके लिए वो पूरा समझौता एक संकट पैदा करता है। लगता है कि उसके विरोध में भी आंदोलन जल्दी शुरू किया गया और जल्दी खत्म करने का मूड जो है वो आंदोलनकारियों की ओर से या लीडरशिप कर रहे विजय बैंसला की ओर से दिखता नहीं है कि वो बहुत जल्दी बातचीत करके और उसको खत्म करने की उम्मीद में हो। क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद बीते दिन भी अशोक चांदना से बातचीत हो सकती थी, ट्रैक पर हो सकती थी, ट्रैक के बगल में हो सकती थी, कर्नल बैंसला के घर पर हो सकती थी, जो संभव नहीं हो पाई। जी बिल्कुल अश्विनी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। उम्मीद करेंगे कि आंदोलन जल्द खत्म हो जाए, क्योंकि इसकी वजह से प्रदेश की जनता को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। हिंडौन रेलवे स्टेशन पर बीते दिन सवारी गाड़ियां और मालगाड़ियां आसानी से दौड़ रही थी, लेकिन गुर्जर आंदोलनकारियों की वजह से ट्रैक पर कब्जा करने के बाद अब आधा दर्जन से ज्यादा ट्रेन डाइवर्ट कर दी गई। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। रोडवेज को भी लाखों का नुकसान हुआ है और बसें डिपो में खड़ी हुई है। अब गुर्जर आरक्षण आंदोलन का असर दिखने लगा है। ये हिंडौन सिटी का रेलवे स्टेशन है और ये जो पंक्ति आप देख रहे हैं ये आरक्षण कार्यालय पर है। जिन लोगों ने अपने टिकट आरक्षित कराए थे वो अब अपना रिटर्न लेने पहुंचे हैं, क्योंकि रेलगाड़ियां निरस्त कर दी गई हैं, डाइवर्ट कर दी गई हैं। हिंडौन सिटी से आधा दर्जन सवारी गाड़ियां थी जिन्हें डाइवर्ट किया गया है। ऐसे में जो लोग दिल्ली या दूसरे स्थानों पर जा रहे थे वो सब अपना रिटर्न ले रहे हैं, टिकट अपना साथ लाए हैं और वो अपना रिटर्न वापस ला रहे हैं। अंदर मैं कहूँगा रामनिवास एक बार दिखाएं कि ये जो लाइन है इसमें कर्मचारी रेलवे के लगे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो लोग आरक्षित करा चुके थे अपने टिकट, अब वो अपना रिटर्न लेने आए हैं और चूँकि गाड़ियाँ नहीं हैं, रेलवे की तरफ से गाड़ियाँ डाइवर्ट हुई हैं, ऐसी स्थिति में उन्हें पूरा रिटर्न बिना कोई काट के दिया जा रहा है। कहाँ जाना था आपको? दिल्ली जाना था सर जी। फिर क्या हुआ? ये ट्रैक 1 उखाड़ दिया है, गुर्जर आरक्षण का वो चल रहा है, इसलिए ट्रेन को कैंसिल कर दिया है, इसलिए हम अपना टिकट वापस करा रहे हैं। तो आप दिल्ली कैसे जाओगे? अब कैसे जाना होगा, नहीं जा पाएंगे दिल्ली, तो कैंसिल करेंगे। आप कहाँ जा रहे थे, किसके लिए टिकट कराया था? भरतपुर। आप नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। निश्चित तौर पर अलग अलग गंतव्य को लोगों को जाना था और ऐसे में जब गाड़ियाँ निरस्त हुई हैं या डाइवर्ट हुई हैं तो वो अपना रिटर्न वापस लेने यहाँ पर पहुँचे हैं। स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है और अंदर आने जाने पर किसी भी व्यक्ति की मनाही हुई है। कैमरा पर्सन रामनिवास गुर्जर और सहयोगी मनीष बंसल के साथ अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, हिंडौन सिटी। तो जरा देखिए गुर्जर आंदोलन का असर किस तरीके से देखने को मिल रहा है। हिंडौन सिटी रेलवे स्टेशन पर आरक्षण खिड़की पर लोगों की लंबी कतारें लगी हैं। ये वो लोग हैं जो टिकट बुक करा चुके हैं, लेकिन अब जब ट्रेन डाइवर्ट हो चुकी है तो अपना रिटर्न ले रहे हैं। टिकट निरस्त कराने आए लोगों से बात की हमारे सहयोगी अश्विनी यादव ने। जरा सुनिए कितनी परेशानी हो रही है। आरक्षण आंदोलन के साइड इफेक्ट अब नजर आने लगे हैं।
बीते दिन पीलूपुरा में दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर कब्जा करने के बाद सभी ट्रेन यहाँ से डाइवर्ट कर दी गई, सुरक्षा व्यवस्था भी की गई। ये रेलवे स्टेशन है और जिस तरह देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जीआरपी, आरपीएफ और राजस्थान पुलिस के जवान भी यहाँ पर लगाए गए हैं। सुरक्षा को ज़्यादा कड़ा किया गया है ताकि अंदर रेलवे स्टेशन पर लोग न आ सकें। स्टेशन सूना है। कल इसी वक्त यहाँ से ट्रेनें जा रही थी और लोग भी सवारी यहाँ पर मौजूद थी। अब ये हुआ है कि कर्मचारी तो हैं लेकिन सवारी अब नहीं है, ट्रेन से दर्शन नहीं गुजर रही हैं। मनीष मेरे साथी मेरे साथ हैं। क्या प्रभाव यहाँ पर पड़ा है, रोडवेज पर क्या प्रभाव पड़ा है, क्योंकि रोडवेज भी 2 दिन से बंद है? अश्विन, मैं आपको बता दूं, जो गुर्जर आरक्षण की जो आगे पटरी पर पहुंच गई है, इसको लेकर रेलवे पर भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। इस रूट पर हिंडौन सिटी जो ट्रेन आती थी, वो 6 ट्रेनें आती थी। अवध है, नंदा देवी एक्सप्रेस है, जनशताब्दी है, मेवाड़ है, पश्चिम एक्सप्रेस है, सहित 6 ट्रेनें थी जिनका रूट इससे बंद कर दिया गया है। और इन सभी का रूट जो है किसी का सवाई माधोपुर से, किसी का भरतपुर से, किसी का मथुरा से डाइवर्ट कर दिया गया है। इसी प्रकार से अपन बात करें रोडवेज की, तो रोडवेज अपने हिंडौन डिपो, करौली डिपो और आसपास के जो डिपो हैं उन सभी बसों का संचालन बंद कर दिया गया है। एवं इस समय यात्री का जो जाना है वो मुश्किल हुआ है और सभी गाड़ियों के पहिए थम गए हैं। निश्चित तौर पर नुकसान है, सवारियों का भी नुकसान है और रोडवेज और रेलवे को भी इसका नुकसान होगा। लेकिन गुर्जर आंदोलनकारी ट्रैक पर डटे हैं। बीते दिन देर शाम तक अशोक चांदना हिंडौन में थे, बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। कल बातचीत पटरी पर नहीं हो पाई, पटरी पर बातचीत भी नहीं आ पाई। अब ये उम्मीद है कि एक नए सिरे से बातचीत शुरू होगी। विजय बैंसला जहां तक है इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं और बातचीत भी विजय बैंसला से ही हो सकती है। कैमरा पर्सन रामनेश गुर्जर के साथ अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, हिंडौन सिटी।